एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रीजनिंग का सेकंड पोर्शन हम लोग कर रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो हम कौन सा करने वाले हैं। आज हम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ओके, ये भी आपकी रीजनिंग में एक टॉपिक मेंशन्ड है। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए या आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे जाएंगे और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में आपको क्या दिया होगा। आपको कैपिटल लेटर्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स। फिर आपको यहाँ पे कॉलम 2 में स्मॉल लेटर्स दिए होंगे, ठीक। और जो इस साइड वाले लेटर्स हैं और इस साइड वाले लेटर्स है उनकी आपस में कोडिंग है। दैट मीन्स ये वाले लेटर्स की ये वाली कोडिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी सीक्वेंस में। जैसे एच के यहाँ पे क्या, यहाँ पे पहले एच लिखा है, यहाँ पे पहले वी लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि एच का कोड वी ही होगा, ऐसा नहीं है। बट इसमें से कोई ना कोई एक कोड जो है इनमें से किसी ना किसी एक कोड के लिए होगा। फिर आपको क्या किया होगा, इन्हीं कोडिंग के बेसिस पे आपको एक वर्ड दिया होगा और आपको बोला होगा यहाँ से, जैसे सोल दिया है, सोल का आपने एस का कोड फाइंड किया होगा, ओ का किया होगा, एल का किया होगा और ई का किया होगा। तो उसी के बेसिस पे आपको इसमें से ऑप्शंस बताना है, ठीक है, उन्हीं कोड्स के हिसाब से। चलिए विदाउट अ डू आज का शुरू करते हैं टॉपिक। अब देखिए, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। हमें पता है कि क्वेश्चन क्या है, सोल। तो पहले ज़रा एस का कोड फाइंड कर लीजिए, ठीक। एस का कोड फाइंड कर लीजिए। तो एस एक तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एस इसमें देखने को मिल रहा है, और हमें कहाँ पे मिल रहा है, बस हाँ, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉमन एस है। तो ऐसा कोई कॉमन है क्या इन चारों में, इनकी जो कोडिंग है, क्या उन चारों में ऐसा कोई कॉमन है। देखिए AIEN, तो AIEN है एक में, तो CMAE एक तो A है, उसके बाद E भी है कॉमन। तीसरे वाले में क्या है, GAPV, तीसरे वाले में G, P और V नहीं है, A है, ठीक। उसके बाद NID और A, ठीक। तो A यहाँ पे भी कॉमन है और I यहाँ पे भी है, ठीक। तो अभी आप देख लीजिए, एक सेकेंड, ज़रा दो को देखकर कर लेते हैं। डस्ट को ले लीजिए और सिंध को ले लीजिए, ठीक है। डस्ट की कोडिंग क्या है, AIEN, और सिंध की क्या है, CMAE। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, N तो नहीं है इन दोनों में कॉमन, M भी नहीं है कॉमन, C भी नहीं है, ठीक। अब I भी नहीं है, A है और E है। तो S का कोड या तो A होगा या तो E होगा। लेकिन अब ये कैसे फाइंड करें। अब इस वाले S में देखते हैं क्या क्या है। इस वाले S में है N, I, D और A। दैट मीन्स यहाँ पे N तो नहीं है, I भी नहीं है, D भी नहीं है, A और E होना चाहिए था, तो A है। तो हो सकता है S का कोड क्या हो, A हो, ठीक है। अभी आप यहाँ तक ये याद रख लीजिए कि S का कोड A हो सकता है। अब हम O का कोड फाइंड करते हैं, ठीक है। O का कोड फाइंड करते हैं। अब देखिए, O यहाँ पे है और कहाँ पे है O, यहाँ पे। तो यहाँ पे VTYG है और इस वाले में क्या है, सोप में GAPV। तो कॉमन देख लीजिए, ये G है, ठीक है। T तो नहीं है कॉमन, Y भी नहीं है कॉमन, V कॉमन है और G कॉमन है, A और P भी कॉमन नहीं है, ठीक है। G और V कॉमन है। दैट मीन्स O का कोड क्या हो सकता है, या तो G हो सकता है या तो V हो सकता है। अब और कहीं पे है O, और कहीं पे देख लीजिए G हो सकता है और V हो सकता है, ठीक। ओके, O का कोड या तो G हो सकता है या तो V हो सकता है। L का देख लीजिए, अब L यहाँ पर है, ठीक, और L कहाँ पर है, L है यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेकेंड, L एक तो यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर है, ठीक। तो इसका कोड क्या है, CXUT और इसका है NXFL। CXUT और NXFL, इसमें क्या कॉमन है, N तो नहीं है, C भी नहीं है, ठीक। U भी कॉमन नहीं है, T भी नहीं है, F और L भी नहीं है, तो X कॉमन है। दैट मीन्स L का कोड क्या आ सकता है, X। L का कोड X आ गया, S का कोड हमारे पास A आ गया। O का अभी पता नहीं है G है या V है, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो SOLE, E का फाइंड कर लेते हैं अब, ठीक। E कहाँ पे है, एक तो हो गया पाइन में E है और फाइल में E है, ठीक। तो पाइन और फाइल में क्या है, अब देखिए यहाँ पे था CXUT और पाइन में है CMTG। G तो नहीं है, U भी नहीं है कॉमन, M भी नहीं है, X भी नहीं है, तो या तो C होगा या तो T होगा। तो E का क्या होगा, या तो C होगा या तो T होगा। अब देखिए और कहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी मास्टर में भी क्या है, NIDA, ठीक।
NIDA। और कहाँ पे हमारे पास E, हमें देखना SOLE, ई का देखना है हमें, ई का, ठीक है, ई का, टी का नहीं, ई का। तो यहाँ पे भी वाइड में भी ई है, तो वाइड में भी ई है, तो वाइड की क्या है CETH, ठीक, CETH। यहाँ पे भी C और T है, ठीक है, आप इसको छोड़ लीजिए वाइड को। और कहाँ पे है ई, फियर में, फियर में ई है, तो PUTJ। तो फियर में हमें क्या क्या चाहिए था, हमने बोला ई का कोड या तो C हो सकता है या तो T हो सकता है। तो C फियर में भी क्या है, ई है, लेकिन यहाँ पे C तो कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन C इज, अगर C E का कोड होता तो वो यहाँ पे PUTJ में कहीं पे तो C होता ना, C मेंशनड ही नहीं है, तो यहाँ पे T है। दैट मीन्स E का कोड C तो नहीं है, E का कोड T है, ठीक। तो अब हमने क्या देखा, S का कोड A है, चलिए A हो गया, OLE, ठीक है। O का कोड या तो G आ सकता है या तो V आ सकता है, इसमें एक, ठीक। उसके बाद L का कोड हमने X देखा और E का कोड हमारे पास T है। दैट मीन्स A, X और T तो ज़रूरी होगा, A, X और T। दैट मीन्स A, X और T इसमें है, A, X और T तो इसमें भी है, उसमें बाद A, X और T तो इसमें भी है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें X है, A और T तो है ही नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से देखते हैं, इसमें M है और हमने क्या बोला था, देखिए OLS का A आ गया, X आ गया, T आ गया। O का हमने बोला या तो G आ सकता है, V आ सकता है, तो V यहाँ पे है, हो सकता है ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो M है, G और V तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी चला गया। यहाँ पे क्या है, T, X और A तो है, लेकिन यहाँ पे Z है और हमें पता है O का कोड Z नहीं है, या G होगा या V होगा, तो ये भी कट हो गया। तो V और G में से Z का, O का कोड जो है दैट इज V, ठीक है। V और G में से O का कोड क्या है, V है, और TAX हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ओके। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है स्वेयर का कोड बता दीजिए, स्वेयर का कोड बता दीजिए। इसमें से हमने S का कोड तो ऑलरेडी A फाइंड किया हुआ है, ठीक। हमने E का कोड क्या बताया, E का कोड हमने T बताया। अब W, A और R, A का कोड हमने बताया कहीं पे नहीं, हमने नहीं बताया, W, A, R का हमें कोड बताना है, ठीक है। और S और E का कोड हमें पता है कि A और T है, S का A है और E का T है, ठीक है, S का A और E का T। S का कोड क्या है, A, और E का कोड क्या है, T है। ये हमने सोल से फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें स्वेयर का कोड बताना है, SWEAR। तो इसमें से हमने S का तो फाइंड कर लिया, E का भी फाइंड कर लिया। अब हमें SWE A, एक तो हमने, एक सेकेंड, हमने अब क्या करना है, W, A और R का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो W का देख लीजिए ज़रा, W है कहीं पे, फाइन, हाँ W है यहाँ पे, ठीक है। W में क्या है, ये वाइड का कोड क्या है, CETH। W और कहीं पे हमें नहीं मिल रहा, तो W का C भी हो सकता है, E भी हो सकता है, T भी, H भी, लेकिन हमें पता है T तो E का है, तो T तो नहीं होगा, ठीक है। या तो C हो सकता है, या तो E हो सकता है, या तो H हो सकता है, ठीक, ये हो सकता है। अब देख लीजिए, W का अभी नहीं मिला, हमें A का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। A कहाँ कहाँ पे, एक तो सोप में A है और A कहाँ पे, फियर में भी A है, ठीक है। तो सोप में क्या है, GAPV है इसकी कोडिंग, ठीक है। फियर में क्या है, PUTJ। तो देख लीजिए ज़रा, A का कोड क्या हो सकता है, P कॉमन है, ये हो सकता है। A नहीं हो सकता क्योंकि A कॉमन नहीं है, U भी नहीं हो सकता, V भी नहीं हो सकता, J भी नहीं हो सकता, G भी नहीं हो सकता, T भी नहीं हो सकता, तो P हो सकता है, ठीक है, P हो सकता है। तो हो सकता है कि हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि P ही है, किसका कोड, A का कोड, ठीक है। A का कोड क्या है, P है, ओके। एंड अब हमें R का फाइंड करना है, ठीक, R का फाइंड करना है। तो एक तो फियर में R है, और R हमें देखने को कहाँ मिलेगा, और हमें R कहीं पे देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फियर में R है, P है, P तो हमें पता है किसका कोड है, P तो A का कोड मिल चुका है, और T हमने पिछले वाले में बताया था किसी का कोड था, तो इसको भी छोड़ दीजिए, या तो U होगा या तो J होगा, ठीक है। तो R का कोड या तो U होगा या तो J होगा, ठीक। क्या अब U है, U किसी और का कोड है, देख लेते हैं। यहाँ पे U है, और U कहाँ पे है, यहाँ पे U है, ठीक है। तो FEAR में U है और FILE में U है, ठीक। तो PUTJ CXUT, ठीक। T तो हमने बताया था, T किसका कोड था, T था E का कोड, तो T तो नहीं होगा, R का कोड, ठीक है। U और J में से एक होगा, U और J में से, तो U इसमें से कॉमन है, U इधर कॉमन है, ठीक। दैट मीन्स फियर और फाइल में U कॉमन है, और हो सकता है F जो है
एफ़ का क्या हो, एफ़ का यू हो, ठीक है, एफ़ का यू हो। तो एफ़ का अगर यू है तो बचा क्या, जे, दैट मीन्स आर का क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। आई होप ये समझ आ रही हैं चीज़ें आपको, ठीक है, आई होप समझ आ रही हैं। इसके बाद एक्स तो नहीं है, सी भी नहीं है, टी भी नहीं है। तो देख लिए फाइल से आप लोग देख सकते हैं, ई का हमने टी बताया था, एल का हमने क्या बताया था पिछले वाले में, एल का हमने शायद एक्स बताया था, ठीक है। तो एक्स तो एल का हो गया, टी तो ई का हो गया, सी भी हमने किसी का निकाला था, हाँ सी भी हमने पिछले वाले में किसी का निकाला था, हाँ सी भी हमने निकाला। तो बचा यू, यू किसका होगा, यू एफ का है, ठीक है, यू एफ का है। तो एफ का यहाँ पे यू है, पी यहाँ पे ए का है, ठीक है, जे और टी में से हो सकता है, टी तो हमें पता है ऑलरेडी ई का है तो बचा जे, तो जे का क्या होगा, आर होगा, ठीक है, आर का क्या होगा, कोड जे होगा। अब देख लीजिए, ए का आपने फाइंड किया पी, आर का आपने फाइंड किया जे, ठीक, आर का आपने फाइंड किया जे, एस का आपने फाइंड किया ए और ई का आपने फाइंड किया टी। तो दैट मीन्स एस डब्ल्यू ई ए आर, स्वेयर में से आपका क्या क्या आ गया है, स्वेयर एस का ए आ गया है, डब्ल्यू का अभी नहीं पता, ई का आपके पास क्या आ गया है, ई का आपके पास आ गया है टी, ए का आपके पास क्या आएगा, ए का पी आ गया, एंड आर का आपके पास आ गया जे, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू का क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जो है डब्ल्यू की जगह आपको क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, एस डब्ल्यू ई ए आर, डब्ल्यू की जगह आपको ओ लेना है, ठीक है, ओ लेना है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का कोड फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू की जगह क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे, एंड ओ का हमने पिछले वाले में फाइंड किया था, वी था कोड, ठीक है। तो हमारे पास एस ओ ई ए आर का कोड क्या आ गया, एस का ए है, ओ यहाँ पे ओ है, ओ का कोड क्या है वी, तो ए वी टी पी जे जो है ये हमारा कोड आ गया, ठीक है। अगर इसमें से कहीं पे मिस्टेक भी हो गई होगी तो आप खुद चेक कर लेना, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। लॉजिक ये है कि आपको क्या करना है, आपको जैसे होप है और फिर सोप है, तो इसमें ओ कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है, तो इसमें जो दो चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे वी और वी कॉमन है तो वी जो है वो ओ का क्योंकि यहाँ पे ओ कॉमन है तो वी कॉमन है, वी कॉमन है तो ओ का कोड वी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी की कोडिंग्स फाइंड करनी है, एंड ये आपको पीडीएफ एडिटेड मिलेगी, एस डब्ल्यू ई ए आर की जगह एस ओ ई ए आर आपको क्वेश्चन में करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया गया है, आपको कॉलम 1 दिया गया है और आपको कॉलम 2 दिया गया है, ठीक। कॉलम 1 में आपको रेट, डेट, मेल, नेम, रोड एंड टेल दिया गया है, और उनकी कोडिंग ULHB, UHVL, GPUL, CGUL, BUVF एंड HPLU दिया गया है। आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप रीड की, एक तो रीड का कोड फाइंड कीजिए, आप रील का कोड फाइंड कीजिए एंड रियल का कोड फाइंड कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको कोड फाइंड करना है। अब देखिए आपको रीड का कोड पूछ रहा है। देखिए रीड में क्या है, RE A और D, तो ज़रा ए का कोड पहले फाइंड कीजिए। तो टेल में ए है, ठीक है, और नेम में ए है। यहाँ पे क्या है, CGUL और यहाँ पे है HPLU। दैट मीन्स P तो कॉमन है नहीं, H भी कॉमन नहीं है, C भी कॉमन नहीं है और G भी कॉमन नहीं है, U और L कॉमन है। तो A का कोड क्या हो सकता है, या तो U हो सकता है या तो L हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे भी A है, ठीक, यहाँ पे भी A है, DATE, इसमें भी U और L है तो कॉमन हो सकता है, U और L हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेट में भी A है तो इसमें भी U और L है, ठीक। मेल में क्या है, मेल में भी U और L है। अब देखिए ROAD, रोड में भी क्या है, रोड में BUVF है, तो रोड में भी A है, ROAD, रोड में भी क्या है, रोड में भी क्या है, BUVF, रोड में है BUV और F, ठीक। और टेल में क्या था, टेल में था HPLU। ए यहाँ पे भी कॉमन है, ए यहाँ पे भी कॉमन है, तो बी तो कॉमन है नहीं, एफ भी कॉमन नहीं है, एच भी कॉमन नहीं है, पी भी कॉमन नहीं है, एल भी कॉमन नहीं है, वी भी कॉमन नहीं है, तो यू। दैट मीन्स ए का जो कोड है दैट विल बी यू, एल नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। तो ए का क्या आ गया, ए का हमारे पास आ गया यू कोड। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ई का कोड, ई का कोड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है टेल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे रेट है, इन दो को ले लीजिए, UHBL तो UHPL, ठीक है, ये नहीं लेंगे हम, CGUL आ गया एंड HPLU आ गया, नेम और नेम। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CGUL और यहाँ पे है HPLU, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है।
अब देखिए सी तो कॉमन है नहीं, एच भी कॉमन नहीं है, पी भी कॉमन नहीं है, जी भी कॉमन नहीं है, यू और एल कॉमन है, यू और एल कॉमन है। लेकिन हमें पता है यू तो ए का आ चुका है, तो दैट मीन्स ई का क्या है, ई का कोड है एल। समझ गए, ई का कोड है एल। ओके चलिए, आर ई ए डी में से हमने ई का कोड एल लगा लिया और ए का कोड यू लगा लिया। ठीक है, एल और यू लगा लिया। अब आर का कोड देख लीजिए, आर में आर ओ ए डी रोड एंड आर ए टी ई रेट, यहाँ पे क्या है यू एल एच बी और यहाँ पे क्या है बी यू वी एफ। ठीक, बी यू वी एफ, तो यू यू कॉमन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एच तो है नहीं, एल भी नहीं है, यू हमें पता है ऑलरेडी ए का आ चुका है तो यू को भी काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद वी तो कॉमन है नहीं, एफ भी कॉमन नहीं है, तो बी कॉमन है, बी कॉमन है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आर कॉमन था और यहाँ पे क्या है बी कॉमन है, दैट मीन्स आर का क्या है बी है। ठीक, और अब देखिए डी का क्या है, रोड में बी एफ, रोड में क्या था बी यू वी एफ, और डेट में क्या है इसमें भी डी है यू एच वी बी, यू तो हो नहीं सकता। ठीक है, बी भी नहीं हो सकता, यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एच कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे यू एफ वी एफ है, वी एफ है तो यहाँ पे वी एल है, तो एल भी कॉमन नहीं है, एफ भी कॉमन नहीं है, वी कॉमन है, वी कॉमन है, दैट मीन्स डी का क्या आ जाएगा वी। समझ गए, डी का क्या आ जाएगा वी। तो बी ए यू वी जो है वो रीड का आपका क्या आ जाएगा कोड। अब देखिए रील का आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, रील आर का तो बी आ गया, ई का तो क्या आ गया ए। ठीक, उसके बाद ई का फिर से ए आ गया, एल का भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आर का तो बी है, रील का अगर मैं देखूँ तो आर का तो बी है, ई का तो ए है और ए का तो यू है, बाकी बचा एल। यहाँ पे भी एल का रहता है और यहाँ पे भी एल का रहता है। चलिए देखते हैं एल का क्या है। एल कहाँ कहाँ पे है, एल देखिए कहाँ कहाँ पे, एक तो मेल में है और एल कहाँ पे, एक तो टेल में है। ठीक है, तो मेल का है जी पी यू एल एंड टेल का है एच पी एल यू, दैट मीन्स जी पी यू एल और एच पी एल यू। तो एल तो हाँ, अब देखिए यू तो हो नहीं सकता क्योंकि यू किसका है, यू तो है ए का। ठीक है, यू तो हमने किसका निकाला था, ए का निकाला था। यहाँ पे एक तो एल कॉमन है, ठीक, एक तो पी कॉमन है, जी और एच तो है नहीं, पी और एल कॉमन है, तो या तो पी हो सकता है या तो एल हो सकता है, किसका, एल का कोड, एल का कोड। ठीक, अब देखते हैं पी देखते हैं। ठीक है, पी और कहाँ पे है, पी है यहाँ पे, आर ओ ए डी में क्या क्या है, आर ओ ए डी में क्या क्या कोड है, पी यू वी एफ, पी यू वी और एफ। ठीक, एक सेकेंड, इसमें मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे आर ई ए एल है, ठीक है, रील, मान लीजिए मैंने आपको आर ई ए एल रील का दे दिया कि आप फाइंड कर लीजिए। आपको क्या दिया है ऑप्शन में, आपको दिया है बी ए यू एल, आपको दिया है बी ई ए एल, बी ई ए एफ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसमें से कोड फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या होगा, देखिए बी ए और यू तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने बी ए और यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो जो चौथा है वो आप क्वेश्चन में से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एल का यहाँ पे मैं जो है एल का कोड फाइंड आउट नहीं कर लूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, अभी और एक क्वेश्चन भी करना है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। ओके, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको 3 का पता चल जाता है, फिर जो चौथा होता है अगर आप उसको फाइंड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो आंसर्स दिए होंगे वो इस तरीके से दिए होंगे कि आपको अगर 3 पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखिए, अब आपको ये कॉलम दिया हुआ है, आपको ये कॉलम 1 दिया हुआ है एंड ये कॉलम 2 दिया हुआ है। ठीक है, हीरो का आपको ये कोड दिया हुआ है, जॉइन का ये दिया है, लेजी का ये दिया है, माइन का, पार्ट का, सॉरी का, ब्लू का, सिगार का, रिट का, वायरस का, क्वैक का और पर्ल का। ठीक है, ये सारे आपको कोड्स दिए गए हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि सॉरी का, SORRY, सॉरी का कोड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सॉरी का कोड फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले एस का कोड निकालना पड़ेगा, ओ का, आर का और वाई का। ठीक, अब देखिए एस का निकाल लेते हैं, पहले एस का निकालना है, ओ का निकालना है, आर का और वाई का निकालना है। ठीक, कोड हमें, अब देखिए एस का निकाल लेते हैं पहले। तो एस एक तो यहाँ पे है और आपको एस कहाँ पे दिख रहा है, एक तो एस यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कोड क्या है, WVEOS और इसका है WPX और Y। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं ये वाला नहीं है इसका ये वाला है। ठीक है, PZWOE। ठीक,
तो यहाँ पे देख लीजिए एस और एस, इन दोनों में एस तो कॉमन है नहीं, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉमन है, वी, वी भी नहीं है कॉमन, ठीक है। उसके बाद ओ कॉमन है, ई कॉमन है, जेड, पी भी कॉमन नहीं है, जेड भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन क्या क्या है, डब्ल्यू ओ ई, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ ई, दैट मीन्स एस का क्या हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ओ हो सकता है या ई हो सकता है, ठीक। समझ लग गई ये बात। अब देखिए ओ का फाइंड कर लेते हैं। ओ कहाँ पे है, ओ है हमारे पास एक तो यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए टी तो नहीं है, एफ भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, ठीक है, के भी नहीं है, ए भी नहीं है, पी भी नहीं है, बी है कॉमन, ठीक है। तो बी, ओ का हमारे पास आ गया बी, ठीक है। समझ लग गई ये बात। अब देखिए फिर से एस ओ आर आर वाई, अब आर का देखना है हमें, ठीक है, आर का देखना है। तो आर कहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आर, एक तो हमें यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्या क्या कॉमन है, देखिए क्यू तो कॉमन है नहीं, क्यू कॉमन नहीं है, पी भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एस भी एस कॉमन है, एक तो एस कॉमन है और डब्ल्यू कॉमन है, और वी भी है आई थिंक, एस वी, हाँ। एक तो वी कॉमन है, एक तो डब्ल्यू कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन है, वी कॉमन है, ई तो है नहीं, ओ भी नहीं है, तो वी हो गया, ठीक है, और एस कॉमन है, ठीक है, एस कॉमन है। तो डब्ल्यू, वी और एस में से एक आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है आर का, डब्ल्यू, वी और एस, ठीक, डब्ल्यू, वी और एस। अब आर का भी डब्ल्यू हो सकता है, एस का भी डब्ल्यू हो सकता है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर का भी लिख लीजिए, डब्ल्यू, वी और एस में से एक हो सकता है। अब वाई का देख लीजिए, अब वाई का देख लीजिए, ठीक। वाई कहाँ पे है, एक तो लेजी में है और कहाँ पे, एक तो सॉरी में है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एन, एक सेकेंड, हाँ, रिट क्या है ये, लेजी, LAZY, लेजी, और वाई कहाँ पे है, सॉरी में है, ठीक। तो सॉरी में क्या था, डब्ल्यू, वी, ई, ओ और एस, और यहाँ पे क्या है, एन, एस, वी और जी। क्या क्या कॉमन है, एक तो वी कॉमन है, एक तो वी कॉमन है, जी तो कॉमन है नहीं, एन भी कॉमन नहीं है, एस है, तो वी और एस हो सकता है। वाई का क्या हो सकता है, वी और एस, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, वी और एस यहाँ पे भी हो सकता है, वी एस यहाँ पे भी, वी एस यहाँ पे भी, ठीक है। तो आर और वाई देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, ठीक। देखिए यहाँ पे भी सिगार है, यहाँ पे भी रिट है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है, वी, एस, क्यू, डब्ल्यू, पी। यहाँ पे सिर्फ एक तो पी कॉमन है, ठीक, और एक तो डब्ल्यू कॉमन है, बाकी कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू कॉमन है और पी कॉमन है, दैट मीन्स आर का डब्ल्यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, लेकिन पी नहीं हो सकता, हमने देख लिया है, तो डब्ल्यू ही आर का होगा, ठीक है। आर का क्या होगा, डब्ल्यू, ये हमें पता चल गया। ओ का क्या होगा, बी, ये भी हमें पता चल गया। यहाँ पे भी आर का डब्ल्यू होगा। अब वाई का वी होगा या तो एस होगा, ठीक है। अब देखिए वाई का क्या होगा, एक तो सॉरी में है, ठीक है, और वी और एस कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे PART में, ठीक है, PART में, पार्ट में हमें R, W, S और X देखने को मिल रहा है, RT। तो चलिए देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एस का कोड हमने बोला या तो डब्ल्यू होगा, ओ होगा, ई होगा। डब्ल्यू नहीं होगा क्योंकि हमने फाइंड कर लिया डब्ल्यू जो है वो आर का है, तो डब्ल्यू तो एस का नहीं होगा, या तो ओ होगा या तो ई होगा, ठीक। फिर हमने आर का बोला था डब्ल्यू, वी या एस होगा, और हमने फाइंड कर लिया डब्ल्यू होगा, ठीक। ओ का हमने बी लगा लिया था, ठीक। आर का बी, फिर से डब्ल्यू आ गया था, एंड वाई का या तो वी होगा या तो एस होगा, ठीक। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ से हमने लगा लिया है, ठीक है, हमने आइडिया लगा लिया है कि क्या क्या कोड हो सकता है, ठीक। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट इज़ द कोड ऑफ ओ, तो ओ का कोड क्या है, बी, ठीक है। व्हाट इज़ द कोड ऑफ एस, आपको दिया होगा ऑप्शन में ईदर ओ और ई, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि या तो ओ होगा या तो ई होगा, ठीक है। इस बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब ये क्वेश्चन जो होता है इसको फाइंड आउट करने में एटलीस्ट सभी नंबर्स के सभी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका कोड फाइंड आउट करने में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट जाते हैं। तो एग्जामिनर कभी भी ये नहीं सोचेगा कि आपने एग्जैक्ट कोड फाइंड किया होगा, तो वो आपको ईदर और का क्वेश्चन भी पूछता है। मान लीजिए कभी उसने क्या पूछा, कोड ऑफ आर इज़, तो वो तो आपको पता है कि डब्ल्यू, फिर आपको पूछेगा वाई, बीच में दिया होगा एक ऑप्शन दिया होगा ईदर वी और एस, मीन्स वी और एस में से एक होगा, तो ये आपका ऑप्शन
बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको मैं ये वाला क्वेश्चन भी पूरी कोडिंग हम करते हैं, हर एक अल्फ़ाबेट की हम कोडिंग करते हैं, बट द थिंग इज़ दैट टाइम नहीं है, बहुत सारा सिलेबस है। मैंने बस आपको एक कंसेप्चुअल बताया कि आपको कैसे करना है ये। बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप जो ट्रिक बताइए, ट्रिक यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें कॉमन वर्ड देख के, यहाँ पे कॉमन अल्फ़ाबेट देख के, यहाँ पे कॉमन कोड देख के वो उस अल्फ़ाबेट का कोड हो जाता है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, हर एक अल्फ़ाबेट का आपको कोड निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, बिकॉज लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक, इसलिए तो आपको कॉन्सेप्ट दिया। आई होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होता है या कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं या कोई भी अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक, चलिए आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। हमने आज क्या किया, हमने आज ये पढ़ा है कि आपको कैपिटल लेटर्स यहाँ पे कुछ दिए होंगे, ठीक है, और उनकी यहाँ पे कोडिंग दी होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर्स। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी कोडिंग आपको फाइंड करनी है। ठीक है, किस किस अल्फ़ाबेट की, सिर्फ उसी अल्फ़ाबेट की जिसकी क्वेश्चन में पूछी गई हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में रीड का पूछा गया है तो सिर्फ आर का कीजिए, ई का कीजिए, ए का कीजिए, डी का कीजिए। ठीक है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सबके क्या करना है, हर एक जो भी यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कोड फाइंड करने हैं। एंड फिर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर आप 3 का भी, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड 3 अल्फ़ाबेट्स के भी कोडिंग, तो चौथे का आपको खुद ब खुद पता लग जाता है जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक, चलिए आई होप आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक ज़रूर कर देना और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।